स्टूडेंट्स, +1 के टॉपिक के अंदर हम आज नया टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर नया टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरवल्स। इंटरवल्स के अंदर हम क्या करेंगे, रेंज से रिलेटेड हम बात करेंगे कि सेट्स के अंदर हम किस तरह से बात करते हैं। सेट्स के अंदर हमारे जो मैक्सिमम जो हमने लोअर क्लासेस के अंदर जो हमने अब तक ब्रैकेट्स के बारे में किया है, क्योंकि इंटरवल्स का टोटली लिंक हमारी ब्रैकेट्स के साथ है। जो सबसे पहले हम बात करते हैं, जिससे फर्स्ट एक ब्रैकेट होती है जिसको हम बोलते थे कॉमन ब्रैकेट, जिसको यहाँ स्मॉल भी कहा जाता है, स्मॉल कहते हैं ज्यादातर हम इसको। सेकंड हम बात करते हैं कर्ल ब्रैकेट, और थर्ड हमारे पास आती है क्लोज्ड, या इसको लार्ज भी कहते हैं। इन ब्रैकेट्स की हेल्प से हम इंटरवल्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, सेट्स के अंदर जो हमारे पास रिलेशन यूज हो रहा है, सेट्स के अंदर हम नंबर्स की जो काउंटिंग बात की जाती है, वो नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, उसके बारे में हम पहले हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं उसके अंदर हमने ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ है कि हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन किसकी हेल्प से करते हैं। जो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से होती है। जैसे नॉर्मली सिंपल क्लासेस के अंदर हम किसी एक्स की वैल्यू की बात करते थे, तो उसमें x की वैल्यू हम, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, एक लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है, उस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ये जो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, इस वैल्यू को अगर हम सेट्स के अंदर डिनोट करते हैं तो सेट्स के अंदर ये हमारे पास क्या आती है, x बिलोंग टू, यानी x की वैल्यू इस सेट को क्या करती है, बिलोंग करती है। सेम एज हमने यूनियन क्लासेस के अंदर इस तरह से हम x की वैल्यू के बारे में बात करते थे। x की वैल्यू का मतलब यहाँ क्या हुआ कि x की वैल्यू जो लाई करती है वो 2 से 4 के बीच में लाई कर रही है, 2 to 4। यानी एक बात तो ये भी देखा जाता है कि जो पॉइंट्स वैल्यू इंटरवल के अंदर काउंट की जाती है वो लेफ्ट पॉइंट टू राइट पॉइंट तक काउंट की जाती है, लेफ्ट पॉइंट टू राइट पॉइंट। और हम नेक्स्ट इसमें भी हम ये कह सकते हैं, जैसे x और एक रियल नंबर है, नॉर्मली हम 10th क्लास के अंदर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, x एक रियल नंबर है और इसका मीनिंग हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ऑल रियल नंबर lie between 2 and 4 with including them, with including them की all real numbers जो 2 और 4 को इंक्लूड करते हैं, ऐसे और रियल नंबर्स, यानी कि 2 और 4 को इंक्लूड करने के साथ साथ उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उन सारे रियल नंबर को यहाँ पर क्या बोला गया, एक्स बोला गया। तो ऐसी ही रेंज से रिलेटेड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंटरवल्स के अंदर। तो इंटरवल्स के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो वैल्यू लाई करते हैं, इसे इसमें ओपन इंटरवल के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, एक ऐसा नंबर x लाई बिटवीन a एंड b। यहां पर इसके बारे में क्या बात करेगा, वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन a एंड b, कि यहां पर एक x एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा रियल नंबर है, या हम ये कह सकते हैं कि एक x एक ऐसा रियल नंबर है जो a और b के बीच में क्या करता है, लाई करता है। और अगर इसको हम नंबर लाइन, इसको हम राइट कैसे किया जाता है, ओपन ब्रैकेट के अंदर हम इसको ऐसे राइट करते हैं a, b, कॉमन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। और इसका नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो यहाँ हम 2 को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर 2 की इंक्लूडिंग नहीं है, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग 3 की इंक्लूडिंग नहीं है, इसके बीच की वैल्यू की सारी इंक्लूडिंग है, जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। 2 एंड 3 के बीच की ऑल रियल नंबर, यानी 2 एंड 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो x की वैल्यू यहाँ पर काउंट की जाएगी। x की एक ऐसे रियल नंबर में वैल्यू काउंट करेंगे जो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन, इस रिलेशन को हम इस तरह भी ले सकते हैं, x सच दैट x लाई बिटवीन a एंड b फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये सेट्स की कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट्स की
सेट बिल्डर फॉर्म को किसको करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ए और बी का मतलब अगर इसको ब्रैकेट के अंदर डिनोट कर दे तो ये सेट की कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेट की रोस्टर फॉर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि ये सेट की रोस्टर फॉर्म है। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ओपन इंटरवल में हम ए और बी के बीच की उन ऑल वैल्यूज को काउंट करते हैं और रियल नंबर्स को काउंट करेंगे जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। और इसको हम राइट कैसे कहते हैं, कॉमन ब्रैकेट का यूज करके, यानी स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है कि यहां पर जो स्मॉल ब्रैकेट का मीनिंग है, यहां पर इसका मीनिंग रेंज से है। रेंज का मतलब यहाँ पे क्या काउंट होता है, रेंज का मतलब काउंट होता है कि यहाँ ए टू बी, यहां पर ये भी कह सकता है कि वैल्यू लाई ए टू बी, ए से बी की वैल्यू को हम रेंज में काउंट करते हैं कि ए से बी तक जितनी, यानी लेफ्ट से राइट। जैसे हम इंटीजर से बात करते हैं तो इंटीजर के अंदर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाते हैं, यानी नेगेटिव से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी या ये भी कह सकते हैं कि हम लोअर टर्म से अपर टर्म की तरफ जाते हैं। यानी इसमें ए को हम क्या कहते हैं, लोअर टर्म काउंट करते हैं और बी को क्या कहते हैं, हम अपर टर्म काउंट करते हैं। यानी हमें लोअर से कहां जाना है, अपर टर्म की तरफ जाना है। तो यहां पर इन रेंज के अंदर हम ए टू बी की ऑल वैल्यूज को काउंट किया जाता है। तो ओपन इंटरवल के अंदर क्या काउंट करते हैं, ओपन इंटरवल के अंदर हम ए और बी के बीच के ही नंबर को काउंट करते हैं जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लोज इंटरवल के अंदर। क्लोज इंटरवल के अंदर हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है कि क्लोज इंटरवल, जैसे ये एक वैल्यू दी हुई है 2, इसका मतलब क्या है कि all real number lie between 2 and 4 with including 2 and 4, यानी कि 2 और 4 की इंक्लूडिंग के साथ साथ इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो किससे, ये चीज किस में काउंट की जाती है, ये चीज काउंट की जाती है क्लोज ब्रैकेट के अंदर। और इसको हम राइट कैसे करते हैं, इसको राइट करते हैं 2,4 क्लोज ब्रैकेट के अंदर आउट करते हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 2 और 4 को इंक्लूड करने के साथ साथ हम उसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं उसको काउंट करते हैं। और यहाँ पर नंबर लाइन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे विद 4 और 2 के, उन सारों को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ये पूरी लाइन आपकी क्या आ रही है, 2 से 4 तक कंप्लीटली डार्क हो जाएगी। ये होता है क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल के अंदर आपकी जो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म यानी क्लोज इंटरवल में किसी भी वैल्यू की रेंज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो रोस्टर फॉर्म में मान लो ए बी, ये क्लोज इंटरवल में है और रोस्टर फॉर्म में है। और सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या मानी जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब यहां पे होता है वैल्यू ऑफ एक्स लाई बिटवीन ए टू बी, यानी ए के बीच में उन सारी वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं जो हम इसमें हम ए को भी ले रहे हैं, बी को भी ले रहे हैं और उसके बीच की ऑल रियल नंबर्स को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। उसके बाद 2 फॉर्म इंटरवल्स की ओर आती हैं और वो 2 फॉर्म कौन सी हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है सेमी ओपन या उसमें टोटल माना जाए सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ये 2 फॉर्म और आती हैं। और इसके अंदर क्या कंडीशन मानी जाती है, क्या कंडीशन, इसके 2 पार्ट हम लेते हैं। 2 पार्ट में क्या होगा, ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज फ्रॉम राइट, या ये कह सकता हूं ओपन फ्रॉम लोअर एंड and closed from upper end। और इसमें सेकंड पार्ट में क्या आएगा, क्लोज फ्रॉम लोअर एंड या लोअर टर्म में, ठीक है, लोअर टर्म
and open from upper term, ओपन फ्रॉम अपर टर्म। तो इसके अंदर हम क्या बात रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि जो ओपन है, ओपन का मतलब इस साइड से ये स्मॉल ब्रैकेट काउंट की जा रही है, और ए कोमा बी, बी साइड से क्या होगा, अपर साइड से क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, ये नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जैसे ए है, ये बी है, तो यहाँ पर हम ए को काउंट नहीं कर रहे, बी को काउंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से बी तक की पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। जब इसकी वैल्यू को हम पूरी तरह से डार्क कर देंगे तो ए से बी तक की जितनी वैल्यू होगी वो ओपन फ्रॉम लोअर टर्म एंड क्लोज फ्रॉम अपर टर्म में काउंट की जाएगी। और इसका जो रिजल्ट है, हम इस केस को हम रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लेते हैं, इस केस को रोस्टर फॉर्म में लिया जाता है। इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो ये मानी जाती है, ए ओपन है और बी साइड क्लोज है, और सेट बिल्डर फॉर्म इसकी मानी जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म मानी जाती है एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन ए टू बी एंड एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ये इसकी क्या मानी जाएगी, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म मानी जाएगी, किसकी, ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज फ्रॉम राइट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट इसका है, क्लोज फ्रॉम लोअर एंड एंड ओपन फ्रॉम अपर एंड। इसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर जो नंबर लाइन में क्लोज है, क्लोज का मतलब ए काउंट होगा, दूसरी साइड से ओपन है, ओपन का मतलब बी यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हम इसमें काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए काउंट है, ए क्लोज है और बी ओपन है, और इस वे को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यू लाइक करती है ए से बी के बीच में विद इंक्लूडिंग ए। यहाँ पर ए को इंक्लूड किया जा रहा है, बी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, तो इसमें ये जो फॉर्म आएगी ये रोस्टर फॉर्म आएगी, ये इस केस की क्या होगी, रोस्टर फॉर्म आएगी, और ये जो फॉर्म आएगी ये इस केस की क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद कुछ और भी हमारे पास टाइप्स आती हैं, और टाइप्स के अंदर जैसे मान लेते हैं अपन इंटरवल्स का मतलब और भी आता है। यहाँ पे इंटरवल्स में हम कुछ और भी चीज़ों को काउंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें जैसे आपकी वैल्यू को बोला जा रहा है रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर हम एक्स की वैल्यू को काउंट करते हैं, तो ये काउंट होती है माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट। ये ओपन इंटरवल में क्यों काउंट कहते हैं, क्योंकि इनफाइनेट कोई लिमिटेड पॉइंट वैल्यू नहीं हमें पता कहाँ तक है, और ओपन इंटर का मतलब इस इनफाइनेट मतलब ये आगे भी बढ़ती जा सकती है, इसके अंदर कोई भी इसकी बाउंडिंग एंडिंग पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को कितना भी किया जा सकता है, और ये उस सेट के अंदर ही मानी जाएगी, कभी भी उस सेट से ब्रैकेट से बाहर नहीं होगी। ये होती है ओपन ब्रैकेट के अंदर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और इसके अंदर माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक की ऑल नंबर्स को माना जाता है, जिसके अंदर हम किसको लेते हैं, इंटीजर्स को लेते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स के अंदर मान लो या किसी और रियल नंबर्स की बात की जा रही है, यानी ऐसे रियल नंबर जो माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक सारे काउंट किए जाते हैं। अगर आपके पास ये वैल्यू दी जा रही है एक्स ग्रेटर टू, इसका मतलब ये है कि कहीं भी नंबर लाइन के अंदर जैसे यहाँ 2 है, तो हम 2 को काउंट करके इसके बाद वाली सारी वैल्यूज को यहाँ पर नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसको सेट के अंदर हम इंटरवल के अंदर कैसे राइट करेंगे, इंटरवल के अंदर हम इसको राइट करेंगे 2 टू इन्फिनिटी। ये 2 इंक्लूडिंग है इसलिए यहाँ पर क्लोज आ गया, और इनफाइनेट कभी इंक्लूडिंग नहीं होता, ये क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, ठीक है। सेम एज अगर आपको यहाँ पर x लेस 2 बोला जा रहा है, x लेस 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है माइनस का, इसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से लेस ऑल वैल्यूज को आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंबाइनिंग
नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट इंटरवल्स आता है उसमें एक तो आता है कंबाइनिंग और एक आता है कॉमन इंटरवल। ठीक है, कंबाइनिंग के अंदर यहाँ जिसको कह सकते हैं हम यूनियन, यहाँ पर कंबाइनिंग को हम क्या कह सकते हैं, यूनियन ऑफ टू इंटरवल भी कह सकते हैं। यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स का मतलब यहाँ पे क्या काउंट हो रहा है, यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स का मतलब यहाँ पे ये काउंट हो रहा है जैसे x की वैल्यू 5 से क्या है ग्रेटर है और -2 से क्या है लेस है, तो यहाँ पर हमें इन टू इंटरवल्स का हमें काउंट करना है। तो इसका पार्ट बनता है, इसको माना जाता है 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और इसको माना जाता है -∞ से -2 तक, और इन दोनों का जो कंबाइन रिजल्ट बनेगा जिसको हम यूनियन बोलेंगे, यूनियन को काउंट किया जाता है यहाँ पे -∞ से -2। यूनियन के लिए हम u का साइन यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आगे इंटरसेक्शन यूनियन इसके बारे में पढ़ेंगे भी, सेट्स के अंदर अब इसके बारे में भी नेक्स्ट हमारी स्टडी आएगी। -∞ से -2 यूनियन, यूनियन उसके बाद 5 से इनफाइनेट। एक नंबर लाइन की हेल्प से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे यहाँ -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो 5 से ग्रेटर का मतलब हो गया इस साइड की ऑल वैल्यूज, -2 से लेस का मतलब हो गया इस साइड की ऑल वैल्यूज, -2 काउंट नहीं करेंगे। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन रिजल्ट को हम एक कंबाइनिंग इंटरवल के हेल्प से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन इंटरवल। दोनों के कॉमन इंटरवल का मतलब भी यहाँ पर हम और रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ हमें बोला जा रहा है x की वैल्यू 5 से लेस, यहाँ हमें बोला जा रहा है x की वैल्यू -2 से ग्रेटर। तो यहाँ पर -2 से ग्रेटर नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पे भी नंबर लाइन लेते हैं। -2 से ग्रेटर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -1 0। तो -2 से ग्रेटर का मतलब हो गया कि हमारी नंबर लाइन जो है इस साइड से आगे इंक्लूड बढ़ती जाएगी, और 0 1 2 3 4 5, और 5 से लेस का मतलब यहाँ से इस साइड को हमारी जितनी भी वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो अब अगर हम दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन के बारे में बात करें तो दोनों के कॉमन का मतलब ये हुआ कि -2 से 5 के बीच की वैल्यू। जैसे अगर नंबर लाइन की एक यहाँ एक कॉमन नंबर लाइन लें, जैसे दोनों के लिए कॉमन नंबर लाइन लेता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों की कॉमन नंबर लाइन के अंदर यहाँ -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो 5 से लेस का मतलब हो गया लेफ्ट साइड को हम मूव करेंगे, -2 से ग्रेटर का मतलब है राइट साइड को मूव करेंगे। तो दोनों के बीच का जो इंटरवल बनता है वो क्या बनता है, -2 से ग्रेटर एंड 5 से लेस। इस इंटरवल की जो रेंज को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन इंटरवल्स के अंदर काउंट करते हैं, यानी 2x की ऐसी 2 वैल्यू जो दोनों कंडीशन की तरफ सेटिस्फाई होती हो। तो ये था हमारा आज का इंटरवल्स का टॉपिक, और नेक्स्ट हम इन्हीं से जो हमने अब तक पावर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कंबाइन, इस इंटरवल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स पे जाएंगे। थैंक यू। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स और प्रॉब्लम हो आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।